हर इंसान को अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए। यहाँ पर वो सबके पास हक था। सबने वही किया जो उन्होंने चाहा, सिर्फ अपने अपने दिल की सुनी। लेकिन किसी की मर्जी किसी औरों का जीना मुश्किल कर दे तो वो मर्जी खुद गर्जी नहीं हुई। चेतन, आज शाम को गांव के बाहर वाली नदी के पास मिलते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन हाँ 3 शब्दों में कहना होगा। पर शर्त है कि आई लव यू। अब आई लव यू आम हो गया है ना। प्रेम है तुमसे। आ गया तो जरा काम बैठ करो, फटाफट से बकरी प्यासी वगैरह पानी वगैरह डाल दो। अरे इतनी देर से बोल रहा रामलाल, समझ भी नहीं आता तेरे को? पानी वानी बकरा फटाफट से पिला। ओ रामलाल, समझ नहीं पड़ रही तेरे को क्या? भैया आज आ गया तू? आज कॉलेज नहीं गया, दिन भर कहाँ था तू मोहन? वो पिताजी थोड़ा काम था आज। कहाँ था दिन भर? तू मुखिया लड़की के साथ था? तेरा ये काम था क्या मुखिया की लड़की के साथ दिन भर घूमने का? तू मालूम कितना खतरनाक इंसान है मुखिया, मार डालेगा हम लोग सबको। पिताजी रोइए मत, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ पिताजी। और प्यार करना कुछ गलत तो नहीं है। अबे गधे, प्यार मोहब्बत करना अपने गरीबों का काम नहीं है, तो बड़े लोगों को चोचले है। मगर पिताजी, अगर मगर कुछ भी नहीं है, आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगा, खा मेरे सर की कसम। ठीक है पिताजी, आज की बात कभी भी उस लड़की से नहीं मिलूंगा और ना ही कभी उससे बात करूंगा। नमस्कार शाम जी। मुखिया जी हमें छोड़ दो, हम गरीब आदमी ने, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कैसा गुजारा करेंगे हम लोग? अरे हाथ मत जोड़ और जमीन को छोड़। कहीं ऐसा ना हो कि जमीन के चक्कर में तुम्हारी दोनों टांगे चली जाए। हाँ मुखिया जी, ऐसे मत करो, नहीं तो हमारी पूरी जमीन चले जाएगी। फिर तो पक्का हम 2 गज जमीन तुम्हारे लिए छोड़ देंगे जी। तो फिर तुम्हें खुशी खुशी रहना है या उसमें दफन होकर रहना है? मुखिया जी, मुखिया जी, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? ठीक चल रही है। वो लड़की का फंदे छोड़ देगी? हाँ अभी छोड़ दिया। अच्छा, मुखिया से पहले अपने को मालूम पड़ेगा। तो तुमने भी ध्यान रखना नहीं? ध्यान रखना, समझा रहा हूँ मैं तुमको। नहीं अपन अभी गरीब आदमी टेंशन वाला काम देता है, जरा देर में अपने को घर पर मार डालेगा। नहीं, अभी पूरा ध्यान पढ़ाई पे है ना? हाँ। क्या हुआ चेतन, मिलने भी नहीं आ रहे हो, फोन भी नहीं उठा रहे हो, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, मैं वो काम में व्यस्त हो गया था इसीलिए। अच्छा तो कल मिल सकते हैं क्या? नहीं सीमा, मैं कल नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं कल नहीं मिल सकता हूँ। ठीक है फिर मैं आता हूँ। हाँ तो कर लो ना शादी, जहाँ तुम्हारे पापा कहें।
वैसे भी मैं तो गरीब हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ कैसे चलेगी? लेकिन चेतन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन सीमा, अपने घर वाले नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए, क्योंकि तुम कहाँ और मैं कहाँ, तो फिर कैसे, क्या करना? चेतन, मंजूरी मिलती नहीं है, छीनना पड़ता है। लेकिन वो कैसे? हम कहीं दूर भाग सकते हैं चेतन। तुम कहीं पागल वागल तो नहीं होगी सीमा? हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमारे घर वालों को और पूरे गांव को बेइज्जती सहना पड़े। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे चेतन। मगर सीमा, नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। चलो फिर जैसा तुम कहती हो वैसा करते हैं। ठीक है, फिर तैयारी करो, आज नाइट में अपन चलते हैं। दरवाजा खोलो जल्दी, चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लो मुखिया जी, मैंने आपका काम कर दिया। आ गया तू, बहुत भगाया तूने। ए छोरा, छोरी को लेके घर जा, बाकी मैं इससे निपटता हूँ साला। आ गया, ला छोरा, हथियार ला, इसकी तो अभी गर्दन यही उड़ा देते मुखिया जी हैं। बस अब हमारा काम करने दो। और ले जाओ उसको, साले को मेरे नजर से दूर। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार, आओ बेटे। हाँ तो क्या खबर है कोई उसकी? अभी अंदर है, उसकी खातिरदारी चल रही है अभी। अच्छे से सेवा करना उसकी। अभी कानून का मेहमान है, उसकी खातिरदारी साथ- करना पड़ेगी। साथ पूछते याद करें।
ये लो अपना इनाम। और उस पर इतनी धाराएं लगे कि जिंदगी भर सारा जेल की सलाख होकर बाहर न आ सके, इतना ध्यान रखना। पैसों की क्या जरूरत थी मुखिया जी, उसे तो मैं सब देख लूँगा, बस अब आपकी लड़की को संभालना। वो तो मैं मेरी बेटी को समझा दूंगा, आप तो बस अपना काम करो बस। ठीक। सीमा, सीमा, तेरी सीमा। नमस्कार मार साहब, कैसे याद करा तुमने हमें? मुखिया जी, मैं क्या सुन रहा हूँ यार, उस लड़के को गलत धारा लगवा के आपने उम्र कैद करवा दी। माना कि लड़के की गलती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती मुखिया जी। जितनी लड़के की गलती है उतनी ही उस लड़की की भी गलती है। अब आपकी लड़की मुकर गई, सजा भुगता वो लड़का, सजा के हकदार दोनों हैं। लेकिन उसको क्या है कि किसी की इज्जत के साथ खेलने का, जो कि हमने हमारे हिसाब से सही किया है। लेकिन मुखिया जी, माता पिता को इतने कठोर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को गलत कदम उठाना पड़े। और हाँ, मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि जिस लड़के के साथ जीने मरने की कस्में खाती हो आप, उस लड़के के साथ ज़िंदगी बिताने की कस्में खाती हो, बाद में किसी के परिवार के दबाव में आकर के उस लड़के के गलत बयान दे करके आप उसे सज़ा दिलवा देती हो, जो कि गलत है। न जाने कितने लड़के आज भी सलाखों के पीछे है, उनका करियर का क्या होता है, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कभी सोचा आपने? और हाँ, मैं ये सिर्फ ये बात लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, लड़कों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर इस काबिल बने कि लड़के के पिताजी आपको मना ही नहीं कर पाए। ठीक है मास्टर जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उस लड़के को कम से कम सजा हो। बहुत बढ़िया। ओ गधे, मेरी नौकरी खाएगा क्या? वो चेतन वाले केस में क्या किया है? तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया जाएगा। कल से ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है। तेरे को इतना समझा नहीं, समझ में नहीं आया। प्यार मोहब्बत करना अपने गरीबों के काम का नहीं है, ये अमीर अमीर लोगों के चोटले है। इतना समझाने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आया कि तू लड़की को लेकर भगाई है। चल कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना है ना। उसने अपने घर वालों के दबाव में आकर मुझे गलत साबित कर ही दिया था, लेकिन मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी उसने मुझ पर दबाव बनाया कि घर से भाग चलते हैं। प्लान उसने बनाया भागने का, लेकिन सज़ा मुझे मिली। लेकिन मेरी गलती क्या थी? तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। और आपको भी हमारी वीडियोस में काम करना है
तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।